बैकबोन है। और कौन सिखाने वाले हैं? जिन्होंने 10,000 से ज्यादा मैनेजर बना दिए प्रोडक्ट की नॉलेज दे करके, वो सिखाने वाले हैं। तो कैसे शब्द होंगे और कैसी नॉलेज होगी, और उस नॉलेज को लेकर के हम कितनी स्पीड से तरक्की कर जाएंगे। समझ रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट सेशन है ये? तो मुझे लगता है आपके और उनके बीच में मुझे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। आप लोग उत्सुक हैं, अभी ज्यादा देर करी तो टमाटर और अंडे बरसाना शुरू कर देंगे आप वहीं से। नागर को हटाओ, सर को लेके आओ, नागर को हटाओ है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं इनवाइट कर रहा हूं हम सबके गुरु, हम सबके मेंटर, इंटरनेशनल ट्रेनर, सफायर मैनेजर आनंद गांधी सर को। ओवर टू सर। हाँ जी, थैंक यू मोहन, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। काफी चेहरे अननोन है, काफी नोन है। टाइम भी बहुत परफेक्ट है। खाना वाना खा लिया, नहीं खा लिया सबने, या अभी सिर्फ न्यूट्रिशन खाना है फॉरएवर का? ओके। आज की मीटिंग स्पेसिफिकली रखी गई है हमारे न्यूट्रिशन को फोकस करते हुए, जिसको प्रोडक्ट सेशन बोलते हैं। और अभी जो होस्ट थे, मैं तो देख रहा था कि मोहन ने हाल फिलहाल में कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू करे हैं। बिल्कुल वो तो ट्रांसफॉर्म हो गया है अपनी चेहरे से। दिस इज वेरी गुड। तो मेरा जो सेशन है वो अगले 50 से 60 मिनट का रहेगा। हालांकि आज बहुत सारे यूजर्स भी इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, और ये लिंक जो है ये बांग्लादेश और दुबई और पाकिस्तान तक गया हुआ है। तो काफी सारे लोग एडजॉइनिंग कंट्री से भी आज की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो मैं हमेशा उन लोगों का स्वागत करता हूँ, और वो लोग मुझे बोलते रहते हैं कि सर जब भी ऐसा कुछ हो तो आप जरूर हम बताइएगा। तो उसके लिए मैंने आज ये लिंक अपने कुछ अच्छे दोस्तों को भी शेयर किया जो मेरे यूजर्स हैं, पुराने, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप में से सभी लोग आज फॉरएवर के साथ जुड़े हुए हैं, और बतौर बिजनेस साइड से कुछ ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और सिर्फ जो यूजर हैं वो कुछ कम लोग हैं, स्पेशली इस मीटिंग के अंदर। और मेरी जो आज की प्रेजेंटेशन रहेगी वो पूरी की पूरी प्रोडक्ट्स पर फोकस रहेगी, ताकि वो लोग जो इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी आगे का वे आउट मिले। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है। तो मैं उनको बहुत सारे रीजंस देता हूँ, जिसमें से एक रीजन मेरा बड़ा फेमस है कि मेरा जो वाई बहुत क्लियर था। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया था ये मुझे पता था। दूसरा, मेरा डिसीजन बहुत स्ट्रांग था कि जब मैंने इसको काम करने का फैसला लिया तो बहुत स्ट्रांगली लिया, और उसके बाद फिर मैंने अपने कदमों को पीछे नहीं किया। और वाई और डिसीजन के बाद जब मैं इस बिजनेस के अंदर उतरा तो फिर मैंने देखा कि ट्रेनिंग एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे इस बिजनेस का इस बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन जो है वो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग को सिंसियरली फॉलो किया, और ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब कि ये एक वो समुंदर है, आप इसकी अंदर जितना डेप्थ में जाएंगे आपको उतनी ही ज्यादा मतलब नई नई चीजों के बारे में पता चलेगा। और मैं एक ऐसा क्यूरियोसिटी से भरा हुआ इंसान रहा अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ में मैंने एक ही चीज सीखी कि मुझे क्रिएटिव बनना है। तो क्रिएटिव बनने में एक बहुत अच्छी बात क्या होती है कि मैं अभी कुछ प्रोफेशनल वर्ड्स यूज करूंगा धीरे धीरे। जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना वो एक ब्रांड बन जाते हैं। तो ब्रांड होना, किसी भी बिजनेस के लिए ब्रांड होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि आपकी जो ब्रांडिंग होती है ना वो आपकी हैबिट से जनरेट होती है। आपकी हैबिट्स जो भी होती हैं उसी हिसाब से धीरे 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 आपकी ब्रांडिंग हो जाती है, और वही ब्रांडिंग आपकी इमेज क्रिएट करती है, और उसी तरीके से लोग आपको जानने लगते हैं। मैं यहाँ पे ब्रांडिंग को मतलब के
दोनों नजरिए से बोल रहा हूँ। और ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या होती है कि ब्रांडिंग जब एक इंसान की हो जाती है तो उसके बिजनेस में उसकी सेल्स इंक्रीज होने लगती है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, फर्स्टली आई विल ऑलवेज एडवाइज दैट लेट्स बिकम अ ब्रांड फर्स्ट। अपने आप को एक अच्छा ब्रांड बनाइए ताकि आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं लोग आपके साथ जुड़ना चाहें। वो ब्रांडिंग से ही चीजें आगे बहुत सक्सेसफुल हो जाती हैं। एक लाइन बोलता हूं मैं, आज काफी सारे लोग बुक्स अपनी कॉपी पेंसिल लेके आए हैं। एक लाइन बोलता हूं मैं, लोग पहले आपके साथ जुड़ते हैं उसके बाद आपके विचारों से जुड़ते हैं। लोग पहले आपके साथ जुड़ते हैं उसके बाद आपके विचारों से जुड़ते हैं। अगर आपने अपने विचारों को सीधा रख दिया, अगर आपने अपने बिजनेस को सीधा रख दिया, अगर आपने अपने गार्लिक थाइम आर्कटिक सी नेक्टर को, एलोवेरा जेल को या बी पॉलन को सीधा रख दिया और सामने वाले व्यक्ति को खुद से नहीं जोड़ा, तो वह आपके विचारों से कभी नहीं जुड़ेगा। हमें लगता है कि प्रोडक्ट की नॉलेज हमें मैनेजर बना देगी। नहीं, प्रोडक्ट की नॉलेज मैनेजर बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन प्रोडक्ट की नॉलेज ही मैनेजर नहीं बनाएगी। उसके लिए हमको एक सेल्फ ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। मैं कौन हूं? राजेंद्र कुमार इटसेल्फ कौन है? लोग राजेंद्र कुमार के साथ क्यों जुड़े? राजेंद्र कुमार में ऐसी क्या क्वालिटी है कि राजेंद्र कुमार के साथ जुड़ करके काम करने का मजा आने वाला है? आज राज वर्मा मेरे सामने है, उन्होंने क्या ब्रांडिंग करी हुई है? उनकी ब्रांडिंग के हिसाब से ही लोग उनके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेट्स बी अ ब्रांड फर्स्ट। और ऑथेंटिक होना जरूरी है। हमें जो हम हैं वही हमें दिखाना चाहिए। और पैसा, सक्सेस, लेवल, अचीवमेंट सब मिल जाती है, लेकिन ट्रस्ट बिल्डअप करना सबसे मुश्किल काम होता है लाइफ में। हम बोलते हैं हमको सुपरवाइजर बनना है, हमको इस बिजनेस के अंदर अचीवमेंट्स लेनी है, हमको ईगल मैनेजर बनना है, हमको 50,000, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए महीने का बोनस चाहिए। सारी बातें बहुत अच्छी हैं, मैं अपने प्रोडक्ट पर बस आने ही वाला हूं। लेकिन अगर मैं ये बातें नहीं करूंगा तो आपको प्रोडक्ट मैनेजर नहीं बना पाए। तो ये सारी बातें अच्छी हैं, हमको मैनेजर बनना है, हमको ईगल बनना है, हमको बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं, हमको अचीवमेंट लेनी है, हमको स्टेज पे जाना है, हमको ट्रॉफी लेनी है। तो आपको पता है ये सब काम सबसे आसान काम है दुनिया का। मैंने कर लिया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, सबसे आसान काम है दुनिया का। सबसे आसान काम। सबसे मुश्किल काम दुनिया का पता है कौन सा है? किसी के अंदर ट्रस्ट बिल्डअप करना। सबसे मुश्किल लाइन है, अगर कोई इंसान आपको बोल दे ना आई ट्रस्ट यू, तो समझना आप इस बिजनेस में टॉप पर पहुंच गए। बिकॉज जो लोग इस बिजनेस में सबसे पहले ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं वो लोग हाईली सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो बिल्डिंग ट्रस्ट is a major role in any business. If you are listening me from any part of the world, if you are listening me, you are belonging from any type of business, but trust building is the key factor of any success. अब मैं आता हूं धीरे धीरे अपने ट्रैक पे। फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़े जानदार प्रोडक्ट्स हैं। मैं समझता हूं कि 60-40 की रेशो है। पहले 60-40 की रेशो में लोग 60-70% लोग प्रोडक्ट से जुड़ते थे, आजकल लोग बिजनेस देख के जुड़ जाते हैं। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अगर आप बिजनेस करने के लिए भी आए हो तो आपकी जो गाड़ी है, आपकी गाड़ी का जो रोड है, रोड बात को समझना, आपकी गाड़ी का जो रोड है वो मार्केटिंग प्लान है, लेकिन गाड़ी है ना वो प्रोडक्ट्स है। और जो गाड़ी का पेट्रोल है ना वो आपका वाई है। गाड़ी का पेट्रोल आपका वाई है, गाड़ी प्रोडक्ट्स है और रोड मार्केटिंग प्लान है। आपने जितनी बढ़िया से चलाना है चलाओ उसको, मार्केटिंग प्लान को,
लेकिन आपने ना बिना रोड के गाड़ी और ना रोड पर गाड़ी के बिना, ना गाड़ी रोड के बिना, इनका आपस में अगर कोई मतलब ये दोनों को साथ लेके चलना ही जरूरी है। तो प्रोडक्ट हमारे इस बिजनेस का की फैक्टर है। जो लोग इस बिजनेस में बहुत खुश है, हैप्पी है, हेल्दी है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसके प्रोडक्ट का भरपूर इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपनी फैमिली को इन प्रोडक्ट्स को बहुत लेविशली एंजॉय किया। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? अपने आप को हेल्दी करना। सेहतमंद रहोगे तभी तो बिजनेस कर पाओगे, सेहतमंद रहोगे तभी तो कोई व्यापार कर पाओगे। मैं अपने लोगों को बोलता हूं कि अगर आप मुझे सुन रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉरएवर का बिजनेस मत करना। फॉरएवर का बिजनेस करने के लिए लाखों लोग तैयार हैं, लाखों लोग करेंगे, हर रोज हजारों लोग, लाखों लोग नए ज्वाइनिंग्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी रहोगे ना, तो आप कोई भी बिजनेस करोगे, आपको उस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए एक अच्छी हेल्थ चाहिए। लोग मुझे बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। मैं बोलता हूँ इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, इवन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं भी नहीं इंटरेस्टेड कि आप मेरा बिजनेस करो। बट आप अपने आप को हेल्दी कर दो। अगर खुद को हेल्दी कर लोगे तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हो आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। बिकॉज आप किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो, आपकी हेल्थ मैटर करती है, आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है। तो आपको उसके लिए काम करना ही करेगा, आपको उसके लिए प्रोडक्ट यूज करने हैं। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट शानदार प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि हमारे प्रोडक्ट्स दुनिया में बेस्ट है, यूनिक है। आज जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो वो ग्लोबल प्रोडक्ट्स है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स है। अगर मेरे हाथ में इस समय एलोवेरी नेक्टर है, या मेरे हाथ में इस समय फॉरएवर बी हनी है, इस समय लाइसियम है, एब्जॉर्मेंट, आर्कटिक सी, इम्यू ब्लेंड, गार्लिक थाई, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास इस समय में, ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली 250 टेस्ट से होके गुजरते हैं। 250 प्रकार के टेस्ट होने के बाद ये प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कंपनी 160 प्लस कंट्रीज में है और 160 देशों में कंपनी का होने का मतलब ये है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जो जांच है, जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स, हमारी कंपनी के स्टैंडर्ड की, जो हमारी कंपनी का जो लेवल है, इसको पूरे देश 160 टाइम्स चेक कर चुके हैं। जब ये किसी भी कंट्री में हम लोग जाते हैं तो हमारी फिर से जांच होती है, हमें हर फैक्टर से चेक किया जाता है, हमारे प्रोडक्ट्स को फिर से साइंटिफिकली चेक किया जाता है, इसको तरह तरह की लेबोरेटरीज में देखा जाता है कि इसमें कहीं केमिकल्स तो नहीं है, इसमें कहीं स्टीरॉइड्स तो नहीं है, इसमें बॉडी को लॉन्ग टर्म में लेने पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, ये क्या छोटे बच्चे, क्या बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोग, क्या प्रेग्नेंट वुमेन इसको आराम से ले सकती है। हमारे किसी भी प्रोडक्ट पर नहीं लिखा हुआ इसे गर्भवती महिलाओं से दूर रखें, इसे कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि इसे 70 साल के इंसान से दूर रखें। ये दुनिया के सबसे हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। और न्यूट्रिशन की रेटिंग्स होती हैं। न्यूट्रिशन शुरू होता है सिंथेटिक से, सिंथेटिक न्यूट्रिशन। सिंथेटिक न्यूट्रिशन धीरे 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 जब हम केमिस्ट के पास जाते हैं तो हम देखते हैं, हम लोग बोलते हैं यार मुझे कमजोरी है, मुझे विटामिन दे दो, मुझे मिनरल्स दे दो। उसमें से 90% विटामिन और मिनरल्स जो है वो सिंथेटिक होते हैं, उनका किसी भी तरीके से नेचर से कोई लेना देना नहीं होता। नेचर का मतलब है प्लांट्स और सिंथेटिक का मतलब है एसेंस। बाजार में दो तरह के जैस्मिन ऑयल मिलते हैं, चमेली के तेल। एक मिलता है एसेंस से तैयार किया हुआ, एक होता है फ्लावर से तैयार किया हुआ। तो ये जितनी भी चीजें हम लोग बनाते हैं ये सारी की सारी प्लांट्स से कनेक्टेड है। इसके सोर्सेज प्लांट्स हैं, इसके सोर्सेज लेबोरेटरीज नहीं है। हमने किसी भी न्यूट्रिशन को कंपनी ने लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया कि लेबोरेटरी में कैल्शियम बना दो। अगर कैल्शियम की बात हुई तो कंपनी ने देखा कि दुनिया का सबसे अच्छा जो कैल्शियम मिलता है वो समुद्र तल के नीचे मिलता है, उससे इंग्लिश में बोलते हैं सी बेड। सी बेड, समुद्र तल के नीचे कैल्शियम मिलता है, तो हमने वहां से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया।
जिससे हमने अपनी नेचर बिन की टैबलेट बनाई। तो ये जो हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं ये इतने नेचुरल है, हर्बल है, ऑर्गेनिक है कि इसका जो लेवल है बहुत हाई, बहुत अच्छी क्लास का है। मैंने बोला कि सप्लीमेंट्स सिंथेटिक होने से शुरू हो जाते हैं, दे स्टार्टेड विद सिंथेटिक, और धीरे 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 वो जब बहुत अच्छे बन जाते हैं, जब उनकी क्रॉप पर कंट्रोल किया जाता है, जब कहते हैं ना कि बड़ी कम कंपनियां होती हैं जो बोलती हैं फैक्ट्री भी मेरी है और फील्ड भी मेरे हैं। एक लाइन लिख सकते हो कि फैक्ट्रीज भी हमारी है, फील्ड्स भी हमारे हैं। वो फील्ड टू फैक्ट्री सब हमारे पास, हमारे कंट्रोल्स में रहता है। तो यहाँ पे जब कोई प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बन जाता है, उसकी पूरी फार्मिंग पर कंट्रोल आ जाता है, तो धीरे 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 वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोडक्ट जितना ज्यादा नेचर से कनेक्ट हो जाएगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज के साथ साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। उसे थेरापेटिक स्टेजेस कहते हैं। थेरापेटिक स्टेज यानी कि एक प्रोडक्ट के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है और न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी भी है। तो हम लोग बहुत ही क्लास, बहुत ही हाई प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, और इसके लिए हम एक बात बोलते हैं कि अगर आपने दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट अपने हाथ में ले लिया है तो हमको एक अपने आप में ब्रांड भी बनना पड़ेगा। इसी पर आपका गट क्लियर हो जाता है, गट आपका पूरा सिस्टम क्लीन हो जाता है। लोगों का इतना ज्यादा रुझान आ गया है इस समय प्रोडक्ट्स के ऊपर, लोगों का अपनी हेल्थ पर इतना रुझान आ गया है कि पहले और अब के मुकाबले लोग 10 टाइम्स ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, 10 टाइम्स ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। आज से पहले लोग घरों का तेल बदलने पे इंटरेस्टेड नहीं थे। आजकल लोग मान के चलते हैं कि मुझे रिफाइंड ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल में खाना बनाना है। लोग शुगर फ्री होने पर जोर दे रहे हैं। लोग चाहते हैं कि मैं नमक का कम से कम इस्तेमाल करूं। लोग कैलोरी कॉन्शियस हो गए हैं। लोग अपने लिए अलग अलग तरह के डाइट प्लान्स परचेज करने लगे हैं कि मैं एक महीने ये चीजें खाकर कैसे पतला हो सकता हूँ, कैसे मोटा हो सकता हूँ। लोग अपनी स्किन के ऊपर ध्यान देने लगे हैं। हम अब धीरे धीरे कॉन्शियस होते जा रहे हैं। पहले हम इतने कॉन्शियस नहीं होते थे। इस समय हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। हमको समझ आ गया है कि कौन से सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, कौन से अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, कौन सी चीज का इस्तेमाल किस समय करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। लोग अलग अलग डाइट्स बाय कर रहे हैं, लोग योगा जा रहे हैं, लोग प्राणायाम कर रहे हैं, लोग एंटी एजिंग चीजों को कंज्यूम करने लगे हैं। लोगों को पता चल गया कि एंटीऑक्सीडेंट्स खाने से उम्र बढ़ने से रुकती है। people are 10 times more conscious than years back. So ऐसे में ये जो कॉन्शियसनेस है, जब ये आती है ना न्यूट्रिशन के दायरे में, तो न्यूट्रिशन का बिजनेस डबल हो जाता है। क्यों? हमारा कस्टमर पहले से अवेयर हो चुका है मार्केट के अंदर, उसे पता है गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन क्या होता है। आजकल सबको पता है 2000 कैलोरी उसको पूरे दिन में कंज्यूम करनी है। लोग इस समय कोलन क्लेंजिंग थेरेपीज में जा रहे हैं, लोग इस समय वाटर फास्टिंग कर रहे हैं, लोग तरह तरह की चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है सबको पता है, विटामिन मिनरल्स क्या होते हैं सबको पता है, हमारी स्किन को विटामिन चाहिए, हमारे हेयर्स को प्रोटीन चाहिए, हमारी बॉडी में हमारे मसल्स को क्या चाहिए सबको पता है, दांतों को क्या चाहिए। इस समय बहुत ज्ञान आ गया लोगों के बीच में। तो दिस इज वेरी गुड फॉर अवर पार्ट। लेकिन बोला जा रहा है कि आप इसके लिए अगर प्रोफेशनल होंगे तभी आप ऐसी चीजों को और ऐसे लोगों को आप डील कर पाओगे। अभी लोग बहुत समझदार हैं, तो हमको उसी हिसाब से अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड और वेल कल्चर्ड और वेल मैनेड करना होगा। सो वी कैन स्टार्ट विद, मैंने बताया हमारे प्रोडक्ट्स बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं, 250 प्रकार के टेस्टों से होकर गुजरते हैं, नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक हैं, और इतने मिराकुलस प्रोडक्ट्स हैं। अगर 60-70 दिन खा लिए जाए तो हमारा चेहरा भूलने लगता है, और 90 दिन के बाद तो कंप्लीटली फेस पर अटेंडेंस लग जाती है दैट यस यू आर यूजिंग समथिंग, आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो। हमारा टॉप लाइन प्रोडक्ट शुरू होता है एलोवेरा से। मैं एलोवेरा के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन 2-3 बातें बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। पूरी दुनिया में बोला जाता है हर्ब्स के नाम लिए जाते हैं, जामुन, तुलसी, नीम, करेला, गिलोय, बहुत चीजें हमने बहुत सुना है। जामुन है, तुलसी है, बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स हैं, आंवला है, काफी चीजें हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा रिसर्च
पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स किसी रिसर्च में अगर लगाए गए हैं तो केवल एक प्लांट पे लगा है जिसका नाम एलोवेरा है। एक प्लांट पर सबसे ज्यादा पैसा इस पूरी दुनिया में खर्च हुआ है जिसका नाम एलोवेरा है। पूरी दुनिया में हर लेबोरेटरी में इस प्लांट के बारे में रिसर्च हुई है और पता चला है कि इस प्लांट के अंदर 3 तरह की बेनिफिट्स पाए जाते हैं। पहला बेनिफिट क्या है? इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि इस पौधे के इस्तेमाल से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि बीमार लोगों को फायदा हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज हैं। जो लोग माइनर डेफिशिएंसी से गुजर रहे होते हैं उनके लिए मिराकुलस प्लांट है। तीसरा, जो आज तक कभी भी किसी भी पौधे में नहीं निकल पाया रिसर्च में, देखो तुलसी में भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होंगी, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज होंगी, हो सकता है बहुत सारी चीजों के अंदर, बहुत सारी हर्ब्स के अंदर पाई जाती है, लेकिन एक चीज जो आज तक इस दुनिया में रेयरली किसी प्लांट में पाई जाती है उसका नाम है कि ये हमारी बॉडी में नए सेल्स को जनरेट करता है। इट जनरेट न्यू सेल्स इन अवर बॉडी। मिराकल है यहाँ पर। आज तक तुलसी, अश्वगंधा, शतावरी, कितनी जड़ी बूटियां इस समय लोग इंस्टाग्राम पे बेच रहे हैं। किसी भी पौधे के अंदर, किसी भी हर्ब के अंदर आपको आपकी बॉडी में नए सेलों का नवीनीकरण करने की ताकत नहीं है, लेकिन एक दुनिया का एकमात्र ऐसा पौधा है जो हमारी बॉडी में जाकर के न्यू सेल्स जनरेट करता है। और ह्यूमन बॉडी इज कंप्लीट अ पैकेज ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी में 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स रहते हैं। आप और मैं एक सेल है एवर रेडी का या ड्यूरासेल बैटरी का एक सेल है आप और मैं। हमारी पूरी बॉडी के अंदर 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स हैं। ये सेल्स रोज बन रहे हैं, मर रहे हैं, बन रहे हैं, मर रहे हैं। जो लोग ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं उनके सेल्स ज्यादा मर रहे हैं। जो लोग ज्यादा खराब खाना खा रहे हैं उनके सेल्स पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो लोग अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, जो लोग प्रॉपर सो नहीं रहे हैं, जो लोग खराब जिंदगी जी रहे हैं, जो लोग बहुत दवाइयां खा रहे हैं, जो लोग नशा कर रहे हैं, जो लोग पेस्टिसाइड केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग जंक फूड्स खा रहे हैं, गलत चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी बॉडी में सेल्स ज्यादा तेजी से मर रहे हैं। ज्यादा तेजी से सेल मरने का मतलब पता क्या है? ज्यादा जल्दी बुढ़ा हो जाना। जितनी जल्दी हमारी बॉडी के सेल्स रिड्यूस होंगे उतनी जल्दी आपके चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी, आपके चेहरे से लाली चली जाएगी, ग्लो चला जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा? बॉडी में डायबिटीज, अस्थमा, आर्थराइटिस और तरह तरह के हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। और धीरे धीरे वो हेल्थ इश्यूज जो है वो क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब वो क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो नॉन क्यूरेबल हो जाएंगे। और उसके बाद धीरे धीरे हम अपनी डिक्लाइन हो जाएंगे। इसका मतलब ले देखें, एक ही चीज मैं आपको बताने में कामयाब हो पा रहा हूँ शायद, कि एलोवेरा दुनिया में एक ऐसा प्लांट है जो हमारे शरीर में नए सेल्स को प्रमोट करता है, नए सेल्स को बनाता है। इट इज अ मिराकुलस थिंग। दूसरा, एलोवेरा एक बहुत ही गजब का काम करता है जो कि हर पौधा नहीं कर सकता। ये करता है हमारी बॉडी से फ्लशिंग, यानी कि खराब चीजों को शरीर से बाहर निकालने की हिम्मत रखता है। मैं गाड़ी चलाता हूँ और हो सकता है टू व्हीलर में भी ये टर्म यूज होती हो कि जब हम गाड़ी लेके जाते हैं वर्कशॉप पे तो हमसे अलग से इंजीनियर पूछता है कि क्या आप इंजन की फ्लशिंग कराने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने के लिए तैयार हैं? तो हम बोलते हैं उससे क्या होगा? उससे वो बोलता है कि अभी तक आपके इंजन में जितना कार्बन डिपॉजिट हो गया है, जितनी गंदगी, जितना गंदा तेल आपकी इंजन में आ गया है, दाएं बाएं फंस गया है, हम उसके अंदर एक ऐसा केमिकल डालेंगे। वो केमिकल से आपके इंजन को क्या होगा? आधा घंटा आपकी गाड़ी चलाएंगे और धीरे धीरे क्या होगा कि सारा दाएं बाएं जितना भी आपके इंजन के अंदर जितना भी गंदा तेल कॉर्नर्स पे चिपक गया है वो सारा का सारा ऑयल बाहर निकल कर आ जाएगा और आपका इंजन बिल्कुल एक नई लाइफ जैसा हो जाएगा। और हम अगर सक्षम हो पैसे से तो हम बोलते हैं कर दे। क्यों? क्योंकि मेरा इंजन नया हो जाए। उसे कहते हैं डीकार्बोनाइजेशन उनकी टर्म में। दैट कॉज डीकार्बोनाइजेशन। उसे फ्लशिंग भी बोलते हैं। सो एलोवेरा हमारी बॉडी में करता है डीकार्बोनाइजेशन।
एलोवेरा हमारी बॉडी में करता है फ्लशिंग, कि हमने आज के दिन तक जितना भी खराब खाना खा लिया हो जाने अनजाने में, जितनी गलत जीवन हमने जी लिया हो, जितना टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठा हो गया हो, जितनी भी चीजें बैड केमिकल्स बैड सेल्स हमारी बॉडी में इकट्ठे हो गए, और आपको पता है शरीर में जब सेल्स मरते हैं तो मर के पेट में चले जाते हैं। हमारी जब बॉडी में कोशिकाएं जब टूटती हैं तो वो कहाँ चली जाती हैं? वो पेट में चली जाती है। हमारा जो मोशन बनता है, जिसे कहते हैं मल बनता है, मल का 40% जो भाग होता है वो डेड सेल्स होते हैं, जो हमारा शरीर उनको बाहर निकालना चाहता है कि लेट इट बी आउट, इसको बाहर निकालो गंदगी को। जरूरी नहीं है कि आप जो खा रहे हो वही मल बन जाए। आपकी बॉडी में जितने डेड सेल्स होते हैं जो मर जाते हैं वो आपकी आंतों में आ जाते हैं, और उसको भी शरीर से बाहर निकलना होता है। अगर हमारी बॉडी तक वो डेड सेल्स पड़े रहते हैं कॉर्नर पर, वो चिपक जाते हैं। और एलोवेरा जिस प्लांट पर दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है ना, कि बोला जाता है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा पौधा है, एकमात्र ऐसा प्लांट, अगर आप इसे लगातार 90 डेज कंज्यूम कर लो, इफ यू कंज्यूम एलोवेरा रेगुलर फॉर 90 डेज, इनफैक्ट मैं इसको अगर थोड़े अलग शब्दों में बोलूं, अगर आप एलोवेरा की 9 बॉटल्स कंज्यूम कर लो, आपने जितना पॉल्यूशन अपनी छाती में लिया हुआ है, कभी अपने घर में एसी के फिल्टर को निकाल के जरा एक बार यहाँ पटकना टेबल पर, आप कहोगे ये मिट्टी कहाँ से आ गई। अगर आपके पास घर में एयर प्यूरिफायर है, एक बार उसका फिल्टर निकाल के ऐसे पटकना, ये मिट्टी कहाँ से? आपके अंदर से ही है, घर के अंदर है। आपने कितनी कंज्यूम कर ली? एक बार अपने घर के आरओ को जाके देखना, उस कैंडल में कितनी गंदगी इकट्ठी हो गई है। सारा तो नहीं है ना, कितनी गंदगी अंदर चली गई होगी। चलो वो तो आरओ है, उसने पानी को संभाल लिया, एक फिल्टर्स है, उन्होंने हवा को संभाल लिया। खाने में कितना गंद चला गया, कितना केमिकल, कितना कलर, कितना प्रिजर्वेटिव। मेरे दोस्त बोलते हैं कि आजकल पनीर के 2 भाई हैं, एक असली पनीर है और एक पनीर का भतीजा है, चाचा है, तो पनीर है ही नहीं। और ये बात ही बोली जाती है आज की डेट में कि इतना मिल्क हमारे इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता जितने मिल्क प्रोडक्ट्स रोज बिकते हैं। जितनी मिठाई बिकती है इतना मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता। तो आप समझ सकते हो कि हम जाने अनजाने में किसी ऐसे व्यक्ति से हम पनीर टिक्का खा रहे हैं जिसका पनीर है ही नहीं, बस वो टिक्का ही टिक्का है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप जाने अनजाने में कितना सारा, प्लीज डोंट माइंड, गंद अपने शरीर में डाल रहे हो, कलर्स और केमिकल्स अपनी बॉडी में डाल रहे हो, कुछ नहीं पता। साथ साथ कितना पेस्टिसाइड जा रहा है, उसके साथ कितना जा रहा है, उसके साथ साथ सारी बातें छोड़ो, हम कसर नहीं छोड़ते। हम कहते हैं हमें खाने के साथ कोक भी चाहिए, पेप्सी भी चाहिए, हमें मिडनाइट मील्स भी चाहिए, हमें पिज्जा बर्गर चाउमीन भी चाहिए, हमें अलग अलग फूड्स भी चाहिए और अलग अलग ड्रिंक्स भी चाहिए। सारी बातें छोड़ो, इस समय गुटखा, तंबाकू, पान मसाला खाने वालों की गिनती आसमान छू रही है। अल्कोहल की तरफ जुड़ने वालों की गिनती आसमान छू रही है, स्मोक करने वालों की गिनती आसमान छू रही है। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे कर रहे हैं। स्टोरी कट शॉर्ट, दुनिया में एक ही चीज है एलोवेरा, जो हमारी बॉडी से फ्लशिंग कर सकता है, और वही प्लांट हमें न्यूट्रिशन दे सकता है, और वही प्लांट, सेम प्लांट हमारी बॉडी में हमारे सेल्स को रीजनरेट कर सकता है, हमारी बॉडी में नए सेल्स बना सकता है। इसका मतलब एक ही एलोवेरा शुरू में आपकी बॉडी, अच्छा अभी किसी ने ताली बजानी शुरू करी, अच्छा आपको अच्छा लग रहा है, ओके। तो मुझे लग रहा है इतने सीरियस हो गए सब लोग, बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं, तो कुछ अच्छा ही होने वाला है। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा थम्स, थोड़ा क्लैपिंग्स दिखा देते हैं, ओके। प्रेम रतन, विवेक, डीके सिंह, संजय, सुरेश, अमिता, राजेंद्र, दीपक, रोशनी, नेहा, छाया, उर्मिला, साहिब अली, और अच्छे अच्छे नाम है आपके यार। कल्पना, ओके, मौमिता का फिर से नाम आ गया, कोमल, रुस्कर, ऋषा पाल, विनय, अनुराधा, अमन, ओके थैंक यू। एक सिर्फ लिखा शर्मा, अच्छा शर्मा जी, ओके। आदित्य, थैंक यू, चलिए अच्छी बात है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो इस मीटिंग को, और बस हम इसको थोड़ा जल्दी लेके अब आगे चलेंगे। मेरा पर्पस ये है कि भले ही मीटिंग थोड़ी लेंदी हो जाए, लेकिन आप आज सीख के यहाँ से जाओ, क्योंकि मैंने आपको इस मीटिंग के शुरुआत में बोला है कि लेट्स बिकम अ ब्रांड फर्स्ट। सेल्फ ब्रांडिंग बहुत जरूरी है,
और अगर हमारे पास नॉलेज है तभी हम लोगों को बताएंगे। और ये ट्रस्ट विन करने का बिजनेस है। सो ट्रस्ट बिल्डअप करना सबसे ज्यादा जरूरी है, हमने ये भी सीखा। तो ट्रस्ट अचीव करना है, ये अचीवमेंट हमारे मार्केटिंग प्लान से भी बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप किसी का विश्वास जीत जाते हो तो वो व्यक्ति बोलता है कि आपको जो मुझे बताना है बताओ, आपको मुझे जो बिजनेस में इन्वॉल्व करना है करो, बिकॉज देयर इज अ लाइन, आई ट्रस्ट यू। मैंने ये भी बोला आपको कि लोग पहले आपसे जुड़ते हैं, बाद में आपके विचारों से जुड़ते हैं। हम लोग कभी कभी विचार इतनी जल्दी रख देते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं बताते। अगर हम अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे, अपने विचार जल्दी रख देंगे, तो हम सेल्समैन बन जाएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में 50% लोग सेल्समैन ही होते हैं, और उनकी पहले 15 मिनट पता चल जाता है कि ये इंसान सेल्स कर रहा है, ये प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल लोग ही कामयाब होते हैं। तो अगर आप मुझे जितना सुनोगे, जितना आप समझ पा रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि हमें प्रोफेशनल बनना है, हमें ब्रांडिंग लेके आनी है, हमें सेल्फ ब्रांड बनना है। सो दिस इज द थिंग। जब हम फ्लशिंग कर लेते हैं अपनी बॉडी की, तो क्या होता है, जब हम एलोवेरा काफी अच्छा पी लेते हैं तो क्या होता है, हमारी जो एब्जॉर्प्शन है वो बड़ी हाई हो जाती है। हम कुछ भी खा पी रहे होते हैं, हमें पहले उसका उतना मल्टीविटामिन, मिनरल्स, उसके एंजाइम इतने मिल नहीं रहे होते। अब उसी खाने के हमको सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। अरे कमाल की बात तो ये हो जाती है, कभी कभी लोग ये बोलते हैं कि आपके एलोवेरा जेल पीने से मेरी डायबिटीज लो हो गई, आपके एलोवेरा जेल पीने से मेरा बीपी लो हो गया, मेरी शुगर लो हो गई। आपको पता है ये बीपी शुगर लो नहीं होता। एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है, जब हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स भर जाते हैं तो दवाइयां भी एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती ढंग से। और होता क्या, जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं तो मेडिसिन भी एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती है। अब अगर मेडिसिन एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाएंगे, पहले मैं शुगर खा रहा था, मेरी बॉडी को 1.5 गोली लगती थी, बाकी सारी टॉक्सिन्स में भर जाती थी, एक्यूमुलेट हो जाती थी, इकट्ठी हो जाती थी। अब बॉडी में टॉक्सिन्स है नहीं और मुझे 3 गोलियों की जगह मेरे को 1.5 गोली ही लग रही है, और मैं कह रहा हूँ मेरी डायबिटीज, मेरे ब्लड प्रेशर, मुझे फायदा हो रहा है। यू विल बी सरप्राइज कि आपकी बॉडी पहले जितनी आप एलोपैथिक मेडिसिन कंज्यूम कर रहे थे, आपकी एब्जॉर्प्शन वीक थी। आपकी एब्जॉर्प्शन केवल न्यूट्रिशन की वजह से वीक नहीं थी, आपकी एब्जॉर्प्शन मेडिसिन कंज्यूम करने के लिए भी वीक हो गई थी। तो सम पीपल आर वेरी क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है, खुश होता है कि यार एलोवेरा से मेरा बीपी लो हो गया, शुगर लो होगी, इट मींस यू नो नाउ इट इज द टाइम टू रिड्यूस योर मेडिसिन डोज। ऐसे समय में आप अपनी दवाइयों की खुराक को आधा कर सकते हो, अपने डॉक्टर से बात कर। सो मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन हेल्दी होने लगती है, फूड की एब्जॉर्प्शन हेल्दी होने लगती है, और हमारी बॉडी में मैक्सिमम न्यूट्रिशन ट्रैवल करना शुरू कर देता है। दिस इज एलोवेरा। ये बेस्ट प्रोडक्ट है। आपको इसको 9 बॉटल्स कंज्यूम करनी चाहिए। आप 9 बॉटल पीने के बाद चाहो तो फिर इसको 2 महीने 3 महीने छोड़ भी दो, लेकिन इसको लगातार पियो। फिर 1-2 महीने 3 महीने पी करके फिर आपका मन करता है छोड़ दो, फिर आप इसको पी लो, 2 महीने छोड़ करके फिर पी लो, इसे करते रहो। ये एक साइकिल है। लेकिन न्यूट्रिशन की बात करूंगा। न्यूट्रिशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा रेंज है कि आपको उसको लेना ही लेना है। आज मैं आपके पास कुछ कॉम्बिनेशंस भी लेके, आपको पता है इस समय इतना बड़ा मार्केट बन गया है। मैं लोगों से मिलता जुलता बहुत ज्यादा हूँ, पब्लिक में रहता हूँ। इस समय इतना बड़ा मार्केट बन चुका है कि लोग बहुत सारा पैसा इस समय एंटी एजिंग पे खर्च कर रहे हैं। एंटी एजिंग पे, यू नो व्हाट इज एंटी एजिंग? एंटी एजिंग का मतलब ये है कि अगर आपकी एज 40 है तो आपके ऑर्गन्स 35 के होने चाहिए। एट द एज ऑफ 40 इयर्स, अगर आप 40 साल के हो तो आपके ऑर्गन्स, आपका हार्ट, आपका लिवर, आपका किडनी 35 का होना चाहिए। इसे एंटी एजिंग बोलते हैं। लेकिन इस समय अगर आपकी उम्र 40 है ना, तो आपके ऑर्गन्स ना 40 के नहीं, आपके ऑर्गन्स 47, 48, 52 के हो चुके हैं। और ये बोला जाता है कि जो आपकी ऑर्गन्स की लाइफ है वो एक्चुअली आपकी रियल लाइफ है। तो एलोवेरा के बारे में मैंने बताया कि ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है कि ये आपकी बॉडी की कर देगा डीकार्बोनाइजेशन, ये कर देगा फ्लशिंग। अभी तक जितना भी गंद, जितना भी कबाड़, जितना भी टॉक्सिन, जितना भी मल, जितना भी उल्टा पुल्टा भर दिया था, ये सारा का सारा आपकी बॉडी से फ्लश आउट कर देगा, निकाल देगा। अब हम आते हैं अपने छोटे छोटे बड़े जबरदस्त
क्वालिटी सप्लीमेंट्स के ऊपर। देखिए, ये मेरे हाथ में अपटिक सी है, मैं इसके बारे में थोड़ा, एक पेपर मेरे पास बहुत अच्छा मैंने बनाया हुआ है, तो मैं खोलता हूँ ताकि मैं आपके साथ कोई भी बात छोड़ ना दूं। 2 तरह के फैट होते हैं, जल्दी से लिखिएगा, गुड फैट और बैड फैट। उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड कहते हैं जमने वाले को, अनसैचुरेटेड कहते हैं जो जमता नहीं है। तो गुड फैट का नाम होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसको हम टेक्निकल टर्म में ओमेगा 3 भी बोलते हैं। और 2 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं हमारी बॉडी में, एक होता है एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी है, नॉन एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी नहीं है। तो गुड फैटी एसिड जो हमारा ओमेगा 3 है, दैट इज एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है मेरी बॉडी सुबह से लेकर रात तक ओमेगा 3 ढूंढती है। मेरी बॉडी, आपकी बॉडी, रेणुका, आपकी बॉडी शुरू से सुबह से लेकर रात तक ओमेगा 3 सर्च करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओमेगा 3 हमारी बॉडी बनाती नहीं, बिकॉज वो एसेंशियल फैटी एसिड है। एसेंशियल का मतलब होता है आपको उसको आउटसोर्स करना पड़ेगा, बाहर से लाना पड़ेगा। लेकिन आप खाते हो टिक्की, समोसे, बर्गर, पकौड़ी, जलेबी, आप अलग अलग चीजें खाते हो, और हम लोग खा रहे हैं, जो भी खाते हैं 90% उसमें सोर्स आ जाता है बैड फैट का। उल्टा हम सारा दिन ढूंढते हैं गुड फैट, ओमेगा 3, लेकिन हम खा लेते हैं बैड फैट, और ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। अब ओमेगा 3 किसमें मिलता है? अलसी में मिलता है, अलग अलग सीड्स में मिलता है, फ्लेक्स सीड्स में मिलता है, लोग फ्लेक्स सीड्स ऑयल लेते हैं, फ्लेक्स सीड्स खाते हैं। ओमेगा 3 मिलता है नट्स में, अखरोट में मिलता है, आलमंड में मिलता है, बट कैश्यू नट्स में नहीं मिलते, काजू में नहीं मिलता। ओमेगा 3 मिलता है नॉन वेज डाइट के अंदर, बट मटन में बिल्कुल नहीं मिलता, बहुत बैड सैचुरेटेड फैट होता है। ओमेगा 3 मिलता है मछलियों के अंदर, अब मछलियों में मिलता है, अलग अलग तरह की प्रजातियों में मिलता है। लेकिन ओमेगा 3 दुनिया में सबसे अच्छा अगर कहीं मिलता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ओमेगा 3 दुनिया में सबसे अच्छा कहीं मिलता है तो वो एक मछली मिलती है, उसका नाम होता है सैल्मन फिश। सैल्मन फिश। किसी भी होटल में जाना, इंडिया में, वर्ल्ड में किसी भी होटल में जाना, जहां पर लिखा होगा सैल्मन फिश, उसके मेन्यू कार्ड में, उस मेन्यू कार्ड की सबसे एक्सपेंसिव डिश होगी, वो सबसे एक्सपेंसिव डिश सैल्मन फिश होगी। किसी भी होटल के मेन्यू कार्ड को खोल लेना, अगर वहां पर सैल्मन फिश लिखा है ना, तो सबसे एक्सपेंसिव फिश होगी। कारण क्या है? सैल्मन फिश एक मेडिकेटेड फिश होती है। सैल्मन फिश में बहुत सारा ओमेगा 3 होता है, जो आपके ब्रेन, मस्तिष्क, आपके हार्ट और आपके जॉइंट्स को चाहिए होता है। D for brain, H for heart, J for joints। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट रखता है, दिमाग की याददाश्त को दुरुस्त रखता है। अच्छी स्कोरिंग के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। जिन लोगों को घर में पैरालिसिस के इश्यूज है, फैमिली के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर, इसका मतलब है कि उनके दिमाग में क्लॉट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये एंटी क्लॉटिंग है। क्लॉट्स नहीं होने देता ब्रेन के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड। बच्चों की दिमाग के विकास के लिए ओमेगा 3 सबसे अच्छा माना गया है। इसमें DHA है, इसमें EPA है, ये एक बहुत हेल्दी एसिड्स है जो हमारे दिमाग के लिए बहुत हेल्दी है। हार्ट डे, वर्ल्ड हार्ट डे, दिल का दिन आता है एक दिन। वर्ल्ड डायबिटीज डे, मदर डे, फादर डे आता है ना, ऐसे हार्ट डे भी आता है। हार्ट का मतलब क्या होता है? हमारे हार्ट को जिस दिन से हम लोगों ने जन्म लिया है, हमारे हार्ट ने कभी आराम नहीं करा, नेवर टेकन रेस्ट फॉर सिंगल मिनट। अगर किसी का हार्ट बोले कि मैं 1 मिनट के लिए चला जाऊं, जरा आराम कर लो, बहुत टाइम से चल रहा हूं, आप उसे सोने दोगे? बोलो ना, हार्ट को सोने दोगे? नहीं सोने दोगे। अगर आप हार्ट को सोने नहीं दोगे तो वो पता क्या बोलेगा? मुझे कुछ, मेरा ध्यान भी तो रखो, तुम इतना सारा सामान खाते हो, वक्त बेवक्त भोजन कर रहे हो, तुम हुक्का, तंबाकू, पान मसाला खा रहे हो, तुम कोक, पिज्जा, बर्गर्स खा रहे हो, तुम स्मोक कर रहे हो, तुम
अल्कोहल का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारा स्लीपिंग पैटर्न खराब हो गया है, तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है, तुम इतना स्ट्रेस ले रहे हो, मुझे क्या दे रहे हो। हार्ट एक मसल है, हार्ट एक मसल है। इस हाथ को देखो, ये लगा हुआ है, ये एक मसल है। इसके बारे में बोला जाता है कि आपकी बॉडी अच्छा ओमेगा 3 होगा, आपका हार्ट उतना हेल्दी होगा। हार्ट के आसपास ब्लॉकेज हो जाती है, क्यों होती है? उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और ओमेगा 3 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। वो हार्ट के आसपास की जितनी वसा वसा कहते हैं हिंदी में चर्बी को, हार्ट के आसपास जितना ब्लॉकेज चर्बी इकट्ठी हो जाती है, वो धीरे धीरे उसको बाहर निकालता है। और तो और ये हमारी बॉडी में कहीं पे सिस्ट फॉर्म नहीं होता, सिस्ट नहीं बनने देता, गांठें नहीं बनने देता, गांठें। ये गांठें शुरू में तो गांठें लगती हैं, अगर ये गांठें दाएं बाएं हो जाए तो ये कैंसरस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे इसको आगे बढ़ करके फाइब्रोइड्स में हो जाती है, फिर धीरे धीरे ये अलग तरह की बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है। जब आपके शरीर में चर्बी बहुत बढ़ जाती है ना, तो आप देखोगे आपके यहाँ पर एक गांठ बन गई है, एक गांठ यहाँ बन गई है, एक गांठ पीठ के पीछे बन गई है। ये गांठें चर्बी की गांठें हैं। अगर इस गांठों को आप दबाएंगे और आपको पेन होगा, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर फ्लूइड है। अगर इसके अंदर फ्लूइड और आपको पेन हो रहा है, इट मींस ये फ्यूचर में कभी कैंसरस में कन्वर्ट हो सकती है। अगर आप आर्टिक सी ओमेगा 3 को लगातार इस्तेमाल करेंगे तो ये गांठें अपने आप घुलने लगती हैं, मेल्ट हो जाती हैं। लेडीज को ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं, ये सिस्ट को भी पिघला देता है। ये जॉइंट्स में स्वेलिंग को दूर करता है। इट इज अ वेरी एक्सीलेंट प्रोडक्ट। ये हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्व्स के लिए, जॉइंट्स के लिए, फॉर एवरीथिंग इट इज अ एक्सीलेंट प्रोडक्ट। जो लोग सुबह शाम आर्टिक सी के कैप्सूल कंज्यूम करते हैं, उनका हार्ट एब्सोल्युटली हेल्दी रहता है। तो इसको आपको सुबह शाम इसको एक एक कैप्सूल कंज्यूम करना है। आप इसको चाहो तो 2 कैप्सूल भी एक साथ इसके कंज्यूम कर सकते हो। जस्ट मेरा डॉग आ गया। ये भी कुछ खाता पीता है हमारा। ये तो हचवाला है। हाँ नहीं, हचवाला नहीं है, थोड़ा उससे अलग है। ये बुलडॉग है। कैमरे में सर हचवाला लग रहा है, हचवाला। हचाता था ना पहले, करता घूमता था, तो ये सर के साथ शरारत कर रहा है। हाँ, वो मेरे यहाँ पैरों में आ गया। बुलडॉग है, बुलडॉग। सो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल हाई हो जाता है, खून में धक्के की मात्रा बढ़ जाती है। ट्राइग्लिसराइड एक बड़ा टेक्निकल नाम है। कहते हैं अगर आप किसी चीनी में दाना होता है, अगर आप चीनी को लगातार पीसते रहो तो कितनी भी महीन हो जाए, बारीक हो जाए, अगर आप उसको उसके बाद भी लेंस से देखोगे, अगर आप उसको चेक करोगे कि लेबोरेटरी के लेंस से देखोगे उसको, शार्प लेंस से, तो फिर भी उसमें ग्रैन्यूल्स दिखेंगे। वो जीरो नहीं हो सकता। दैट ग्रैन्यूल्स मींस इट इज अ ट्राइग्लिसराइड्स। हमारे खून में चर्बी के ग्रैन्यूल्स को ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। जिसके ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब होता है कि तेरे खून में चर्बी की मात्रा बढ़ रही है, और धीरे धीरे ट्राइग्लिसराइड आपस में मिल करके ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं और खून को आगे जाने से रोकते हैं। तो ओमेगा 3 आर्कटिक सी जो है, ये ट्राइग्लिसराइड को मेल्ट करता है। हमारा आर्कटिक सी जो है सैल्मन फिश से बनाया हुआ नंबर 1 प्रोडक्ट है, और जो लोग इसको डेली 2 कैप्सूल्स कंज्यूम करते हैं, उनका हार्ट हेल्दी रहता है। सो दिस इज ओमेगा 3। अब आ जाता है लाइसियम प्लस। मेरे पास इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। लिखा क्या हुआ, मैंने तो इसको जिया हुआ है इस प्रोडक्ट को। ये एक हमने इसको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने इसमें काफी चीजें चाइनीज हर्ब्स इसमें से ली हुई हैं, और चाइना अपनी हेल्थ में और अपनी हर्ब्स में बहुत फेमस रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और लाइसियम है इसके अंदर बेरीज हैं, इसके अंदर और छोटी छोटी अलग अलग चीजें हैं। इसमें लिक्टोराइस है, जिसे हम मुलट्ठी बोलते हैं। लाइसियम फ्रूट इसमें पाया जाता है। तो ये सब चीजें मिलकर क्या करती हैं, ये सब चीजें मिलकर ना इसको बहुत हाई एंटीऑक्सीडेंट बनाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट
इतना पावरफुल वर्ड है ना माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको अंदाजा भी नहीं है। अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो डॉक्टर उसे बोलते हैं आप मेडिसिन तो खाओ लेकिन आप एंटीऑक्सीडेंट्स कंज्यूम करो। अगर गायनेकोलॉजिस्ट के पास कोई लेडी जाए और उसे इन्फेक्शन हो जाए तो उसे बोलेगी आप एंटीऑक्सीडेंट्स कंज्यूम करो, मेडिसिन तो खाओ, बट यू हैव टू कंज्यूम एंटीऑक्सीडेंट्स। आप अगर किसी फेशियल वाले के पास जाओगे तो वो आपको फेस पे जितने इंजेक्शंस लगाएंगे वो बोलेंगे दे ऑल आर एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर आप किसी को बोलोगे कि मुझे यंग होना है, बोलेगा ट्राई टू कंज्यूम एंटीऑक्सीडेंट्स। जो फल जितने महंगे हो जाते हैं, फ्रूट्स, अगर जो फल जितना महंगा हो जाता है, अब देखो ना, नॉर्मली आप देखते हो कि आपको जो फल है वो नॉर्मली जो मिलते हैं वो सस्ते होते हैं। इसका मतलब क्या है, उसमें कम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। जो एक्सपेंसिव होते हैं वो धीरे धीरे दे आर मोर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई प्रोडक्ट है जो एंटीऑक्सीडेंट है, दैट इज लाइसियम प्लस। लाइसियम प्लस से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट कोई फ्रूट नहीं बन सकता, तो हमने उसकी टैबलेट बनाई हुई है। आप अगर इसे कंज्यूम करोगे सुबह शाम 2-2 टैबलेट, सो इट इज वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर योर हेल्थ। ये आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। बॉडी में कहीं पर आ जाए वर्ड इन्फेक्शन, जहां वर्ड आ गया इन्फेक्शन, वहां पर लाइसियम प्लस ने कमाल कर देना है। इन्फेक्शन हो, चाहे वो स्टमक इन्फेक्शन हो, चाहे वो ब्लड इन्फेक्शन हो, चाहे वो स्किन इन्फेक्शन हो, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट रिलेटेड इन्फेक्शन हो, anywhere if there is a word infection, then Lycium Plus will give you a magical results because it is a very highly antioxidant product. ये ब्लड प्रेशर में बहुत यूजफुल है। ये स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव कर देता है। ये आपकी स्किन को ग्लो कर देता है, आपको गोरा होने में मदद करता है। ये थकावट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये किडनी और लिवर को रिवाइव करने के लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। जिनके लिवर स्लगिश हो जाते हैं, फैटी लिवर हो जाते हैं, उनके लिए कमाल का प्रोडक्ट है लाइसियम प्लस। सुबह शाम 2-2 गोली कंज्यूम करने वाले लोगों को बहुत पावरफुल रिजल्ट मिलता है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट है। कमजोरी के लिए बहुत अच्छा है, चेस्ट में इंफेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, जिनको खून की कमी होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। जिस दिन ये प्रोडक्ट भारत में आया था, मुझे लगा था कि इस प्रोडक्ट की वजह से कितने लोगों को एक नई लाइफ मिलेगी, कितने लोगों को टॉप क्लास हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे और कितने लोग इसकी वजह से मैनेजर बनेंगे, कितने लोग इसकी वजह से मार्केटिंग प्लान में एक बड़ी पावरफुल अचीवमेंट लेंगे। सो दिस इज एक्सीलेंट प्रोडक्ट। गार्लिक थाइम, गार्लिक थाइम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे अगर मैं बात करूं तो लगभग ये राइस के बारे में मेरे बहुत अच्छे, मैंने काफी अच्छे नोट्स मैंने बनाए हैं, मतलब कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। हालांकि ये चीजें सब मेरे पास टिप्स पे हैं, बट मैं चाहता हूं कि मैं कोई चीज को आपके साथ शेयर करूं तो पूरा शेयर करूं ताकि आपको उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी मिले। ओके, 1000 साल से भी ज्यादा डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन में गार्लिक पाया जाता है। 1000 साल से भी ज्यादा इसकी हिस्ट्री है। गार्लिक को बहुत मल्टीपल यूजेस किया गया है। इसको इन्फेक्शंस के लिए, इसको खून को पतला करने के लिए, इसको एनर्जी देने के लिए, इसको बैक्टीरिया इसको मारने के लिए बहुत बड़ा अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया। सो गार्लिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में जाता है और बैक्टीरिया को फॉलो करता है। गार्लिक फॉलोज बैक्टीरिया, उसको फॉलो करके उसको किल कर देता है। यानी कि इसकी इतनी बड़ी पावर है। इसमें एक ऐसा एसिड पाया जाता है जिसे हम एसिलिन बोलते हैं, एलिसिन एसिड इसमें पाया जाता है। वो जो हमारे जो बॉडी के अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं, जो खराब बैक्टीरिया होते हैं, ये उन पैरासाइट्स को मारने में बहुत मदद करता है। तो जिनको बॉडी में इंफेक्शन की प्रॉब्लम होती है, अगर हम लाइसियम प्लस के साथ उन्हें गार्लिक थाइम दे देते हैं, दे गेट अ मिरेकुलस रिजल्ट।
और अगर हम इसे आर्कटिक सी के साथ दे देते हैं तो हमारा पुंप का पतला होना, हमारे हार्ट का हेल्दी होना, हमारे जॉइंट्स का हेल्दी होना और एश्योर हो जाता है। तो दिस इज वेरी गुड प्रोडक्ट और ये एंटी क्लॉटिंग एजेंट भी है। ये सर्दी ना लगना, ठंड से बचाना, चेस्ट में कफ, कोल्ड, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होना और एंटी एजिंग प्रोडक्ट में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बॉडी से रिड्यूस करता है। अब आ जाओ ये फॉरएवर हनी पे। ये जो हमारा हनी है, वन ऑफ द बेस्ट हनी है ये। इसकी तुलना कभी भी बाजार में बिकने वाले हनी से मत करना। इसका कंपैरिजन आप करना हो तो ऑस्ट्रेलियन हनी से करो। देखने गो एंड सी, गूगल पे जाके देखो कैपिलानो हनी। कैपिलानो हनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आता है। दैट कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज पर केजी, हजारों रुपए किलो का बिकता है। ये आप इसे कहीं वो डाबर और वो बाबा जी के शहद से मत कंपेयर कर लेना, ये एक अलग लेवल का हनी है। हमारा मुकाबला करने के लिए भी कोई बहुत बड़ी कंपनी चाहिए जो इसके साथ में अगर खड़ी हो जाए, तब पता चलेगा हमारा प्रोडक्ट का लेवल है कोई। इस हनी के अंदर हनी इटसेल्फ किस चीज से जाना जाता है, हनी का सोर्स क्या है, आपने कौन से सोर्स से इसे इकट्ठा किया है। अगर आपके पास सोर्स क्लियर है तो इसका मतलब आपके पास हनी जेन्युइन है। अगर आपके घर के सामने मधुमक्खियों ने छत्ता लगा दिया है सामने पेड़ पर, आपने छत्ते से शहद उतार लिया, दिस इज वेरी गुड, ओके। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि मधुमक्खियों ने खाया क्या था, तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर आपके घर के आसपास एक गंदा नाला बह रहा है, नालियां खुली हुई हैं, आपके घर के आसपास कोई फ्लावरिंग नहीं है, कहीं पर अच्छे कोई बाग बगीचे नहीं है, तो क्या मधुमक्खियां श्रीनगर गई थी सुबह सुबह? क्या वो कश्मीर गई हैं शहद इकट्ठा करने के लिए? वो कश्मीर आ रही है, जा रही है आपके घर का शहद इकट्ठा करने के लिए? नहीं। बी हाइव, मधुमक्खी के छत्ते के आसपास जो माहौल है, अगर मधुमक्खी के छत्ते के आसपास एनवायरनमेंट अनहाइजीनिक है तो आपका हनी अनहाइजीनिक है। अगर आपके घर के आसपास का माहौल हाइजीनिक है तो वो हनी 100% हाइजीनिक है। और आज की डेट में आपको पता है कुछ भी हाइजीनिक नहीं है। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जहां पर ये बी कीपिंग करती है, वहां पर बहुत तरह के मेडिसिन फ्लावर्स की फ्लावरिंग है और हजारों तरह के मेडिसिन फ्लावर्स के बीच में इसकी फ्लावरिंग होती है और बीज अलग अलग फ्लावर्स पे बैठती है और वहां से जाकर के इकट्ठा करती है शहद। और जब ये शहद की एक बॉटल बनती है तो इसके अंदर ये प्योर मेडिकेटेड हनी बन जाता है। इसके इस्तेमाल से वो मिराकुलस रिजल्ट आते हैं जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हनी। कफ है, कोल्ड है, साइनसाइटिस है, इस अंदर 3 चीजें पाई जाती है। इसके अंदर रॉयल जेली भी है, इसके अंदर बी पॉलन भी है, इसके अंदर बी प्रोपोलिस भी है। अगर आप रॉयल जेली का प्राइस अलग से चेक करोगे, रॉयल जेली कॉस्ट यू 3000 रुपीज, बी प्रोपोलिस कॉस्ट यू 2000 रुपीज। अगर आप पॉलन की बात करोगे, पॉलन कॉस्ट यू 2000 रुपीज। इसके अंदर रॉयल जेली, बी पॉलन, बी प्रोपोलिस तीनों पाए जाते हैं। अगर आप तीनों को देखोगे तो वो तीनों चीजें हमारे हनी के अंदर अवेलेबल है। इसमें रॉयल जेली भी है, इसमें पॉलन भी है, इसमें प्रोपोलिस भी है। तभी आप कहते हो ये एक्सपेंसिव है। अगर आप देखोगे रॉयल जेली के अलग से फंक्शंस क्या है, वो सारे बेनिफिट्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। जो हनी लवर है ना, हनी लवर जिसको पता है शहद क्या होता है, एक बार उसे खिला देना, वो बोलेगा मैं जिंदगी में आज के बाद कभी दूसरा शहद ट्राई नहीं करूंगा, कभी ट्राई नहीं करूंगा। इस शहद के अंदर एक चीज पाई जाती है, इसे कहते हैं प्रोपोलिस। आपको पता है मधुमक्खी के छत्ते के अंदर कभी भी चींटियां नहीं जा सकती। अगर आप इस समय मैं यहाँ घेर दूंगा ना अपने अभी क्लीन इन्वायरमेंट में, यहाँ पर चींटियां आ जाएंगी उसे खाने के लिए, उसे कंज्यूम करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन मधुमक्खी के छत्ते में नहीं आएंगी। वहां क्यों नहीं आएंगी? वहां तो कीड़े मकोड़े, रेप्टाइल, छिपकलियां सब मौजूद थी, लेकिन वहां फिर भी नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि बीज ने अपने हनी को प्रोटेक्ट करने के लिए खास प्रकार की वहां पर लेयर लगाई थी, लेयर की कोटिंग करी थी। उस कोटिंग का नाम होता है प्रोपोलिस की कोटिंग, PROPOLIS, प्रोपोलिस। प्रोपोलिस की वजह से वो जो हनी है इतना सेफ हो जाता है, इतना स्टरलाइज हो जाता है कि उसके अंदर कोई इंफेक्शन नहीं आ सकता, उसके अंदर फंगस नहीं आ सकता, उसके अंदर कोई बैड बैक्टीरिया फॉर्म नहीं हो सकता, उसके अंदर चींटियां मकोड़े नहीं घुस सकते। इतना नेचुरल, इतना जेन्युइन बन जाता है वो, बिकॉज इट कंटेन्स प्रोपोलिस। तो आज इस हनी के अंदर वो प्रोपोलिस पाया जाता है। अब हम उस हनी के अंदर से कुछ प्रोपोलिस का पार्ट हम बाहर निकालते हैं और उससे हम अपनी 2-3 चीजें तैयार करते हैं। एक हम बनाते हैं, प्रोपोलिस डालते हैं अपनी ब्राइट टूथ जेल के अंदर।
जो हमारी टूथपेस्ट यूज करते हैं उन्हें पता है हमारी टूथपेस्ट एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि उसके अंदर प्रोपोलिस पाया जाता है। प्रोपोलिस जिसने के कीड़े मकोड़े नहीं घुसने दिए, जिसने मधुमक्खी के छत्ते में शहद को बचाया, फंगस नहीं लगने दी, वो सब चीजें हमारी टूथपेस्ट में मिलती हैं जो 100% नेचुरल है। उसके कंज्यूम करने से नहीं, उसके इस्तेमाल करने से हमारे दांतों की 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक क्रीम है, इसका नाम है एलो प्रोपोलिस क्रीम। ये मेरे हाथ में है। आप ना मेरे कहने पे ना इसको सिर्फ एक बार लगा लेना, सुबह 8 बजे उठ के फेस वॉश करना, सुबह 8 बजे उठ के एक बार इसे लगा लेना। 8 बजे का मतलब मंत्र नहीं दे रहा हूँ, मतलब सुबह उठ करके नहा धो के अपने फेस पे क्रीम लगा लेना। मॉर्निंग में 8, 9, 10 बजे जब भी लगाओगे, और रात को 10 बजे जाकर के फेस वॉश करना। मैं गारंटी देता हूं आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रोपोलिस अब आपके फेस से रिमूव हो रहा है। और प्रोपोलिस ने पूरा दिन आपकी स्किन के अंदर कोई भी बैड जर्म, कोई भी गंदगी, कोई धूल मिट्टी अंदर घुसने नहीं दी, और आपकी स्किन को उसने अंदर से पूरा रिस्टोर रखा, रिस्टोर कर दिया। इसके अंदर विटामिन ई के दोनों है, इसके अंदर प्योर एलोवेरा, इसके अंदर प्रोपोलिस है स्क्रीन के अंदर। आपने इसे जिस उम्र से लगाना शुरू कर दिया ना, आपकी उम्र वहां तक रुक जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। मैं इस क्रीम को पिछले 20 ईयर से यूज कर रहा हूँ, पिछले 20 साल से। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब मैं प्रोपोलिस क्रीम को ना लगाऊं। अगर मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, मेरी ट्रैवल किट में ये क्रीम जरूर मिलती है। एक बार लगा के देखना, सुबह लगाना, रात को मुंह धोना, लगेगा कि यार दिन में इतनी चीजें मेरे फेस पर आई, इतना कुछ हुआ। जैसे ही लगाओगे ना, पानी लगाओगे, आपको करेगा यार दिस या इट्स समथिंग रिमूविंग फ्रॉम माय फेस, ये कर देगा कोट आपके चेहरे पे। इसे कहते हैं फॉरएवर का बिजनेस, इसे कहते हैं पावर। ऐसे प्रोडक्ट के साथ ना बिजनेस करने में मजा आता है ना, और आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप कहते हो नहीं भाई अब तो मैं किसी से भी बात कर लूंगा। बट प्रोफेशनलिज्म को आगे लेके चलेंगे, हम प्रोफेशनल बनेंगे, तभी हमारी जिंदगी में हम लोग फॉरएवर से तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। बी पॉलन, इसमें 22 के 22 एमिनो एसिड होते हैं। All the 22 amino acids find in bee pollen। कहते हैं 22 एमिनो एसिड दुनिया में 2 जगह मिलते हैं, प्लीज डोंट माइंड विद ड्यू रिस्पेक्ट। पहला होता है मदर्स मिल्क में, जो बच्चे को माँ दूध पिलाती है ना, उसमें 22 एमिनो एसिड होते हैं। क्योंकि टोटल हमारी जो बॉडी में जो लाखों जो प्रोटीन बनते हैं, हमारा शरीर जो लाखों प्रकार के प्रोटीन बनाता है, उसके पीछे केवल 22 एमिनो एसिड होते हैं। अगर 22 एमिनो एसिड पूरे चले जाए हमारी बॉडी में, तो जितने प्रोटीन बनने हैं वो सारे सही बनेंगे। लेकिन किसी की बॉडी में 22 एमिनो एसिड पूरे नहीं जाते हैं। उसे 22 के 22 एमिनो एसिड कंज्यूम करने के लिए कितना खाना पाना पड़ेगा, कितनी वैरायटी ऑफ फूड खाना पड़ेगा, कितने मल्टीपल मील लेने पड़ेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। बट इसकी टैबलेट्स के अंदर बी पॉलन कंटेन्स ऑल 22 एमिनो एसिड्स। ये एक बहुत बड़ा हेल्दी जर्नल टॉनिक है। ये फॉरएवर का रिवाइटल है, ये फॉरएवर का कैल्शियम है, फॉरएवर का विटामिन है, फॉरएवर का मिनरल है। फॉरएवर की आप दुनिया में जितनी भी चीजें ढूंढते हो ना, ताकत की कोई दवाई मिल जाए, इससे बढ़िया कोई प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। ये निकलता है 100% प्योर हनी के अंदर से। ये एक्सट्रैक्ट होता है हनी के अंदर से। मधुमक्खियां बहुत ज्यादा एनर्जी से काम करती हैं। मधुमक्खियां 1 घंटे में बहुत फ्लाई करती हैं। कहते हैं कितने किलोमीटर फ्लाई कर लेती हैं कितनी देर के अंदर। अगर मधुमक्खियों के अंदर जो भी काम करने वाली जो होती है बीज, इनको वर्कर बीज कहते हैं, वर्कर बीज की डाइट बी पॉलन होती है। वर्कर बीज कंज्यूम बी पॉलन, तभी वो दौड़ती भागती रहती हैं। तो जो लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, जिनको एनर्जी चाहिए, जो पूरा ताकत से काम करना चाहते हैं, जो जिम गोइंग है, जिनको एनर्जी चाहिए, जो मार्केटिंग के लोग हैं, जो भी है, मतलब एवरी पर्सन नीड्स एनर्जी। तो ये सुबह शाम 2-2 गोली कंज्यूम करने में मजा आ जाता है। अगर आप 2 गोली सुबह 2 गोली शाम कंज्यूम करोगे, ये आपकी बॉडी में कंप्लीट बी कॉम्प्लेक्स सर्व कर देंगे। विटामिन B1, B2, B6, B12 सारे लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स और पूरे के पूरे बी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर अवेलेबल है। वाइटलाइज मेन, ये मेंस के वाइटल ऑर्गन के लिए बहुत अच्छा है। बड़ी अच्छी रिसर्च हुई है। 40 साल में 40% लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, 50 साल की उम्र में 50% लोगों को, 60 की उम्र में 60% और 70 की उम्र में 70%। ये प्रोस्टेट है। मेंस की कैंसर की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है इस समय, और हमें पता नहीं चलता हमारे प्रोस्टेट्स में कब कैंसर डेवलप हो जाता है। अगर हम इसकी 2 गोली रोज देते हैं तो ये प्रोस्टेट को हेल्दी रखता है, हमारी यूरिनेशन को हेल्दी रखता है, यूरिन फंक्शन को हेल्दी रखता है,
और ये इन्फेक्शन नहीं होने देता है, और ये कभी भी किसी प्रकार से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होने देता, और ये कभी भी कैंसर जैसी प्रॉब्लम को नहीं होने देता अगर हम इसे लगातार इस्तेमाल करते हैं तो। दिस इज फील्ड ऑफ ग्रीन्स। गेहूं के ज्वारे, ये जिनको पता है इसकी पावर का वो समझ सकते हैं, हाई फाइबर डाइट है, ये ग्रीन ग्रास है, ग्रीन ब्लड है, और जिनके शरीर में खून की कमी होती है, जिनकी बॉडी में प्रॉपर फाइबर नहीं जाता, जिनको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स रहती हैं, दिस इज वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर देम। एक हेल्दी फ्लोरा बनाता है, और हमारा एक प्रोडक्ट है जिसे हम कहते हैं एक्टिव प्रोबायोटिक। एक्टिव प्रोबायोटिक वो हमारी बॉडी के लिए जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो उनको और ज्यादा प्रमोट करता है। ये दो चीजें मिलकर के हमारे पूरे एंटायर स्टमक को हेल्दी कर देती हैं। फर्स्ट इज फील्ड ऑफ ग्रीन्स, ये हमारे पूरे इंटेस्टाइनल ट्रैक को हेल्दी रखती हैं, और हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक डिपेंड करता है हमारे गुड बैक्टीरिया के ऊपर। शरीर में कितना गुड बैक्टीरिया है उसकी जानकारी ले लीजिए। हमारे शरीर का 0.03% हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया होना चाहिए। हमारी बॉडी के वेट के हिसाब से 0.03% होना चाहिए गुड बैक्टीरिया का शरीर के अंदर। अगर आपको अभी भी समझना है तो मैं बता देता हूँ, शरीर में जितने सेल्स उतने गुड बैक्टीरिया। हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 40 ट्रिलियन गुड बैक्टीरिया रहते हैं। 40 ट्रिलियन गुड बैक्टीरिया। आप कुछ भी खाते हो, सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी जिम्मेवारी हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया की है, और वो हमारे इंटेस्टाइन में बस हमारे यहाँ पर रहता है, पेट के अंदर रहता है। उसका एक ही लिविंग प्लेस है, चाहे आप झारखंड रह रहे हो, चाहे आप गुवाहाटी में हो, चाहे इस समय पाकिस्तान में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे मद्रास में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे बंगाल में हो, आपकी बॉडी में सारे गुड बैक्टीरियाज कहाँ पर रहते हैं? आपके स्टमक में रहते हैं। और स्टमक आपकी बॉडी का रेलवे ट्रैक है। कहते हैं ना कि आपने गोली खाई सर दर्द के लिए, गोली डाली कहाँ? पेट में, है ना। डायबिटीज के लिए गोली खाई, गोली डाली कहाँ? पेट में। आपको पैर में दर्द हो रहा है, गोली कहाँ डाली? पेट में, है ना। माइग्रेन पेट में, आंखों की पेट में, हार्ट की पेट में, कोलेस्ट्रॉल पेट में, ब्लड प्रेशर पेट में। इसका मतलब स्टमक हमारी बॉडी का सबसे बड़ा किचन है। आपके घर का रसोई खाना है ना, जहाँ पे आप खाना बनाते हो, स्टमक आपकी बॉडी का सबसे बड़ा किचन है। और आपकी किचन में सबसे ज्यादा कॉकरोचेस रहते हैं। आप अपने बेडरूम को साफ तो कर सकते हो, लेकिन किचन में आपको लाइट बंद करोगे तो कॉकरोच आ जाएगा, पैरासाइट्स आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, गंदी गंदी चीजें आती होंगी। हमारी बॉडी में पैरासाइट्स पलते हैं, बैड बैक्टीरिया पलते हैं, ये हमारा किचन है। और जितना यहाँ पर खराब चीजें पनपेंगी उतना हम लोग बीमार हो जाएंगे, हमारा स्टमक खराब हो जाएगा। एक्टिव प्रोबायोटिक, एक लेटेस्ट रिसर्च बता रहा हूं आपको मैं। इंसान को लगता है उसके शरीर में एक ही दिमाग है। इस दिमाग का नाम है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और हमारे स्टमक के अंदर एक दूसरा दिमाग होता है, इसका नाम होता है ENS। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक नर्वस सिस्टम, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो एंट्रिक और सेंट्रिक नर्वस सिस्टम है, ये दोनों का आपस में तालमेल रहता है। जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब, जिसका दिमाग खराब उसका पेट खराब, ये आपस में डिस्कस करते हैं सारा दिन। तो एक्टिव प्रोबायोटिक एक ऐसा प्रोडक्ट है, साथ में कॉम्बिनेशन विद फील्ड ऑफ ग्रीन्स, ये आपकी स्टमक को बहुत हेल्दी कर देता है, और आपको कभी भी कोई स्टमक का इशू नहीं हो सकता। ये एक बहुत हेल्दी फाइबर डाइट है। जिसको कोलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जिसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिसे अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, जिसे पाइल्स का इशू है, जिसे और प्रॉब्लम्स है, उसके केसेस में ये बहुत बढ़िया बड़ा पावरफुल प्रोडक्ट है। आपके स्टमक को हेल्दी कर देगा। जिसका पेट हेल्दी हो जाता है ना, वो 90% डिसीज को अपनी बॉडी से फ्री कर देता है। तो एक्टिव प्रोबायोटिक एंड फील्ड ऑफ ग्रीन्स, ये दोनों चीजें गजब का काम करती है। आखिरी प्रोडक्ट ले रहा हूं, जब बाय बाय टाटा बोलूंगा। ये प्रोडक्ट है नेचरमिन, नेचुरल मिनरल। जब मीटिंग शुरू करी थी तो बताया था, फॉरएवर ने ढूंढा कि जिस तरीके से मधुमक्खी का छत्ता, जिस तरीके से शहद फॉरएवर ने कहा उगाया, जहां पर 3000 तरह के मेडिसिन फ्लावर्स हैं। इसे कहां से निकाला? समुद्र के तल से, जहां पर कोई भी खराब चीज नहीं है। समुद्र के तल में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। हमारी कंपनी ने इसका नाम रखा है नेचरमिन। साथ में एक मार्का है, ग्रीन मार्का। जनरली याद रखना, जब शब्द आ जाता है मिनरल्स, वहां पर ग्रीन मार्का नहीं आता, क्योंकि 99% बाजार के मिनरल्स जो है वो जानवरों की हड्डियों को पीस के तैयार किए जाते हैं। आप जो गोलियां खाते हैं कैल्शियम की,
आयरन की, मैग्नीशियम की, सेलेनियम की जो भी गोलियां खाते हैं 99% उसका सोर्स एलिमन बोन्स क्रश के बनाया जाता है। ये 100% नेचुरल ऑर्गेनिक है, सी बेड मिनरल्स है। जब आप इसे कंज्यूम करते हो आपके जॉइंट्स को बहुत तेजी से एक रिन्यूअल ऑफ मिनरल मिलता है, नई नई हड्डियों को मजबूती मिलती है, आपकी हड्डियां और स्ट्रांग हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बैक पेन, स्लिप डिस्क और आर्थराइटिस, ऑस्टियोरोमेटाइट जैसी तमाम प्रॉब्लम बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। और नेचर मिन हमारे ब्रेन के लिए और हमारे हार्ट के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। तो आई बिलीव कि आज जो मेरा सेशन था वो काफी हेल्दी हो गया, थोड़ा लंबा भी हो गया, लेकिन कहते हैं अगर सेशन थोड़ा टाइम ज्यादा ले जाए बट फाइनली अगर उसमें एक अच्छी नॉलेज हो, अच्छी एक अचीवमेंट हो, अच्छी आपने उसमें ज्ञान दिया हो, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। तो टाइमिंग तब मैटर करता है जब आपको कुछ बदले में मिले ना। साथ साथ मैं ये भी विश्वास करता हूँ जब ऐसे प्रोडक्ट हमारी लाइफ में आ जाते, इससे पहले आपको लगता होगा आप कोई नॉर्मल प्रोडक्ट में डील करते हो, लेकिन आपने इसकी आज स्पेसिफिकेशन सुनी, आपने इंग्रेडिएंट फैक्टर को सुना, और भी आने वाली मीटिंग्स में सुनोगे, आपको समझ आ गया कि आप एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो। ऐसे प्रोडक्ट को जब आप सुबह उठोगे, किसी को देखोगे, बात करोगे, कॉन्फिडेंस से डील करोगे तो मजा आएगा। आपने ये भी देखा कि किस तरीके क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम लोग डील करते हैं। 160 देशों से हमारा प्रोडक्ट होके गुजरता है। आप सोचोगे मैं देखूंगा, मैं चेक करूंगा। मैं एक बात बोलता हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का मार्केटिंग प्लान 160 देशों से गुजर चुका है, यानी कि हम लोग 160 टाइम्स चेक्ड हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के प्रोडक्ट्स 160 टाइम्स चेक्ड हैं। तो आप इसको चेक करने में अपना टाइम मत खराब करो। आज तक जिसने फॉरएवर का इम्तिहान लिया है वो फेल हो गया, जिसने फॉरएवर को अपना इम्तिहान दिया है वो पास हो गया। सो फॉरएवर का ट्राई मत करो, बिकॉज ये कंपनी 47 इयर्स ओल्ड कंपनी है। मैं इस सिस्टम के साथ पिछले 23 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे 23 साल हो गए आज फॉरएवर के साथ जुड़े हुए, और मैंने लोगों की जिंदगी को बहुत ग्रेजुअली, मतलब बहुत ही ड्रास्टिकली, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसके साथ बदलते हुए देखा है। तो जस्ट ट्रस्ट ऑन फॉरएवर। कहते हैं अगर रात को अगर आपने बहुत अच्छी मीटिंग अटेंड करके सोओगे, आपको नींद आएगी, आप एक अच्छी प्लानिंग करके सोओगे, और जब आप सुबह उठोगे तो आपके पास एक मकसद होगा, एक मिशन होगा। मिशन होना बहुत जरूरी है। मिशन के बारे में तो बहुत अलग अलग बातें बोली जाती है, मकसद लाइफ में अंदर अगर आ जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। सो जस्ट टेक अ मिशन कि मुझे अब आगे बढ़ना है। मुझे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स आज मैसेज मिल गए, इतने शानदार प्रोडक्ट्स मेरे कांटेक्ट में आ गए, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो कहना है अलेक्जेंडर ने बहुत काम किया लाइफ में, बहुत बड़े बड़े मिशन अचीव करे। आपको लगता होगा वो 60 साल की उम्र में गया था, लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड इन एज ऑफ 34 ईयर्स। तो ये 30-32 साल में चले जाने वाले लोग थे, सोचो आप, लेकिन उन्होंने काम बहुत बड़े बड़े करे। इससे पता चलता है कि लाइफ में उम्र बड़ी नहीं होती है, उस उम्र में किए हुए काम बहुत बड़े होने चाहिए। तो आप आज इस सिस्टम के साथ जुड़ गए हो, फॉरएवर आपकी लाइफ में आपको मिला है एज एन ट्रांसपोर्ट। इसके साथ काम करो, पूरे बिलीफ तक काम करो, और जितना भी आपने सीखा है इसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। मैं परसों एक रील सुन रहा था, मेरे को वो मेरे दिल को वो रील छू गई। अब इसके बाद मैं बाय बाय टाटा कर दूंगा आपको। उसमें बोला था किसी ने कि भगवान कृष्ण जो है, आज हम लोग वृंदावन जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, उनके दर्शन के लिए जाते हैं। तो उन्होंने बोला था कि दर्शन मात्र से कुछ नहीं होता। कहते थे कि जितने दर्शन दुर्योधन ने किए थे भगवान कृष्ण के, उसने उतने किसी ने नहीं किए थे। तो जितने दर्शन जो लोग उस समय लड़ाई कर रहे थे, सबने उनके रोज दर्शन करते थे। तो दर्शन से कुछ नहीं होता, उनके जो उन्होंने बोला था करने के लिए, जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला, जिसने उनको फॉलो करा, जिसने उनकी बातों को डीपली फॉलो करा, उनको सब कुछ मिल गया। तो ये जो है ना, मतलब आज आपने नॉलेज ले ली, डायरी भर ली, डायरी भरने से कुछ हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति इसमें इम्प्लीमेंट करेगा ना इन सब चीजों को, नॉलेज को, ट्रेनिंग को, उसको जो अचीवमेंट मिलेगी ना, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सो आई होप अच्छा लगा होगा आपको, एंड थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू मिस्टर मोहन नागर। आज की इवनिंग के जो अभी हम लोग चलते हैं और विदाई लेते हैं, एंड आई बिलीव कि थोड़ा मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन आप कुछ पर्पस भी सॉल्व हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। वाओ, आ जाओ मोहन। अमेजिंग मोहन सेशन, प्यारे, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू। मतलब पता ही नहीं चला, मैंने तो अभी टाइम देखा, 1 घंटे से ज्यादा हो गया। मुझे तो लग रहा है अभी 20-25 मिनट हुए हैं। मैंने खूब सारे नोट्स बनाए हैं, और जब सर आते हैं ना, टाइम का पता ही नहीं चलता।
क्योंकि इतनी बेहतरीन नॉलेज मिलती है ना, वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे 1 महीने से कोई व्यक्ति भूखा हो और उसके सामने रोटी आ जाए, तो फिर वो और बाकी सारी चीजें नहीं देखता, फिर वो लग जाता है ना। फिर उससे चिंता नहीं होती कि कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन आसपास में घूम रहा है। तो वैसे ही सर का सेशन रहता है हमेशा। और अभी यूट्यूब पर भी बहुत सारे साथी बैठे हैं, जितने यहाँ बैठे हैं उतने ही वहां भी बैठे हैं। तो मतलब और कुछ साथी ऐसे हैं जो इसको बाद में देखने वाले हैं, यानी कि हजारों लोगों तक आज की ट्रेनिंग पहुंच गई, और हजारों लोगों क्या हजारों परिवारों तक ये ट्रेनिंग पहुंच गई, और हमारे माध्यम से ये ट्रेनिंग लाखों लोगों में पहुंचने वाली है। तो आज आपने क्या सीखा, एक पॉइंट कमेंट में डालिए फटाफट, एक पॉइंट कमेंट में फटाफट डाल दीजिए। तब तक मैं सेशन को वाइंड अप करने के लिए मेरे गुरु, मेरे मेंटर डॉक्टर के शर्मा जी को बुला रहा हूं सेशन को वाइंड अप करने के लिए। फटाफट तब तक कमेंट में भर दीजिए जब तक आपने एक पॉइंट डाल कर दीजिए। मुझे लगा उसकी जरूरत नहीं थी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। टाइम बहुत हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सेशन आपके बिना वाइंड अप ही नहीं हो सकता सर। वो तो मैं समझ रहा हूँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नहीं, आज की जो ज्ञान मिल रहा है ना, जो ज्ञान वर्षा हुई है, इस वर्षा को अभी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सर ने बताया कि भगवान कृष्ण के समय में उनके सामने उनके रोज दर्शन कर रहे थे सब लोग, लेकिन जिसने इम्प्लीमेंट करा फायदा उसको मिला। तो बिल्कुल सही बात है ये कि इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, और एक कमिटमेंट करनी है अपने आप से, खुद से, किसी से नहीं, कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी पिन चेंज करनी है, और कितनी जल्दी करनी है वो डेट बहुत अच्छा। देखिए आपको करनी है। मैं लगातार देख रहा हूँ कि सभी लोग बिल्कुल वो सब लाइनें लिख रहे हैं, वो पॉइंट्स लिख रहे हैं जो सबने सीखे हैं। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो भी चीजें आपने सीखी है, इम्प्लीमेंट करना, फॉलो करना, और जो भी रूल्स आपने करे, मेंटरशिप देखा आपने, ट्रस्ट विनिंग के बारे में आप लिख रहे हो, और आपने ये भी लिखा कि ब्रांड बनना है। बहुत अच्छी बातें हैं, आपने काफी कुछ सीखा है, बहुत अच्छी बात है। कृष्णकांत शर्मा जी टीम ने आज बहुत अच्छे से सीखा है, और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। आज हम लोग एक्चुअली एक हमारा 1000 मीटिंग का रूम हम लोग प्लान कर रहे थे, बट एट द लास्ट मोमेंट वो हो नहीं पाया। तो अगली बार जब आप लोग आओगे तो आपको 1000 का रूम मिलेगा। आई थिंक कल ही मिल जाएगा शायद, और आप बहुत कंफर्टेबली यहाँ पर आकर के बहुत अच्छे से और ट्रेनिंग ले सकते हो अपने साथ। अगली बार जब आपको ये लिंक मिले तो अपने साथ और पोटेंशियल लोगों को शेयर करिएगा। सर आज हमने प्रोडक्ट टेस्टिमनी के लिए उनको कमिटमेंट करा था कि हम आपको बुलाएंगे, लेकिन अब टाइम नहीं रहा सर, अब टाइम नहीं रहा। तो उनसे भी माफी मांग लेते हैं कि अब अगली बार बुलाएंगे उनको। जरूर जरूर। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। हैव ए नाइस नाइट। गुड नाइट। अब तो गुड नाइट करेंगे। ओके जी, बाय जी, बाय, गुड डे। ओके जी, बाय।